डोंबिवली इलाके में रहने वाले 24 साल के युवक भावेश चकोर, जिन्होंने 24 जुलाई को ममता हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां से कोविशील्ड ये वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के बाद हम सबको कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं, थोड़ा सा बुखार आता है, वीकनेस आता है और पूरा दिन हमें सोने का मन करता है क्योंकि वीकनेस आ जाती है। वैक्सीन का जो रिएक्शन होता है वो हमें दिखता है, लेकिन भावेश को वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है इतना गंभीर आया कि उनका जो चेहरा है सुन पड़ गया, उन्हें फेशियल पैरालिसिस हो गया। इसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ भावेश अभी मेरे साथ है। तो आपके साथ बेसिकली क्या हुआ, वैक्सीन लगाने के बाद आपको कैसा महसूस होने लगा, चेहरा सुन जो आप कह रहे हैं, क्या हुआ बेसिकली? तो वैक्सीन लगाने के बाद जो नॉर्मल चीज़ सबको सिम्टम्स होते हैं, जो बुखार आता है या फिर थकान आती है, वैसे मुझे नॉर्मल बुखार था, वैसा कुछ नहीं था। और दूसरे दिन से जब शनिवार को वैक्सीन लगाया तो संडे नाइट से मुझे थोड़ा सा थकान जैसे लग रहा था फेशियल साइड पे, और एक साइड से खिंचाव लग रहा था फेस पे। और मंडे से ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब एक्सेस दिखने लगा। मेरी आई ब्लिंक करना बंद हो गई है। राइट साइड का फेस से मतलब ये आईब्रोज भी अप डाउन नहीं हो रहे, मुंह भी थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो गया। जब खाना खाते टाइम या फिर पानी पीने के टाइम मुझे ये ऑब्जर्व हुआ ऐसा। तो 2-3 दिन तक मुझे लगा वैक्सीन का इफेक्ट है, इसलिए मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। जब थर्सडे को मैं जब डॉक्टर के पास गया, उनको दिखाया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन की वजह से इसका रिएक्शन नहीं हुआ है या ऐसा, मतलब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वैक्सीन हमारी वजह से नहीं हुआ है, आप एडमिट हो जाओ, जो कुछ भी चार्जेस है उसे पे करो और अपना ट्रीटमेंट चालू कर दो, ऐसे ऐसे कहा उन्होंने। तो फिर इसके बारे में, ये जो आपका बीमारी आप जो कह रहे हैं वैक्सीन के बाद, इसे बेल्स पॉल्जी कहा जाता है, इसकी जानकारी आपको मिली। भावेश के पिताजी अभी हमारे साथ हैं, तो सर इसकी जानकारी आपको कब मिली कि इन्हें बेल्स पॉल्जी हुआ है, जो कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद साइड इफेक्ट होता है? तो उन्होंने एमआरआई रिपोर्ट के लिए भेज दिया था डोंबिवली। तो एक्चुअली ममता में एमआरआई है या नहीं है मालूम नहीं है, उन्होंने डोंबिवली में भेज दिया एमआरआई के लिए। एमआरआई रिपोर्ट आने के बाद में शाम को उनको दिखाया, रिपोर्ट शाम को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि ये बेल्स पाल्सी करके है। तो कान के नीचे का, पीछे का जो नस होता है उनमें थोड़ा सा सूजन आता है। तो बोला हमें कुछ भी मालूम नहीं है, ये जो हुआ है ये वैक्सीन लेने के बाद में ही ये सिम्टम्स दिखने लगे हैं सब। तो ये बीमारी हमको मालूम नहीं है और पहले भी कभी हुई नहीं थी। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये किस वजह से होती है कि एसी या ट्रैवलिंग या कान में हवा लगना या सर्दी, ऐसा कुछ भी उसको नहीं था वैक्सीन लेने के पहले। तो वैक्सीन लेने के बाद में ये सब चालू हुआ। तो हमको मतलब ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है या हुआ है, हमको ये नहीं। ममता हॉस्पिटल जो है ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल जी, तो इसके चलते जब आपने इनको ये बात बताई कि इन्हें ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, तो क्या उन्होंने मदद की आपको? क्या उन्होंने कहा कि हम इनका उपचार करेंगे अभी? नहीं, उन्होंने मदद के लिए तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे वैक्सीन के वजह से तो ये इशू नहीं हुआ है, ये पता नहीं क्या चीज़ से हुआ है। तो उन्होंने साफ साफ मना किया। तो वो डायरेक्ट बोलने लगे कि एडमिट कर दो और उसका पे कर दो। तो वैक्सीन के वजह से हुआ है तो पे हम लोग कैसे करेंगे? तो एमआरआई के लिए भेजा था, उनका भी पे उन्होंने नहीं किया है। हाँ, शाम के टाइम की रिपोर्ट दिखाया, वो टाइम पे भी उन्होंने एडमिट करने की कोई बात नहीं करी कि हम लोग एडमिट करते। तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, उसका दवा भी हम लोग मेडिकल से बाहर से ले लिए, उन्होंने उतनी तक मदद नहीं की। नहीं। एमआरआई रिपोर्ट आपने जो करवाई उसमें क्या रिजल्ट आया? उसके बाद अब जो भावेश का है उपचार शुरू हुआ है कि नहीं? एमआरआई में रिपोर्ट उन्होंने उनको दिखाया तो बोले नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन उन्होंने बेल्स पाल्सी का रीज़न दिया कि बेल्स पाल्सी है करके। तो हमको मालूम नहीं था ये बेल्स पाल्सी क्या है करके। तो उन्होंने समझाया ऐसा ऐसा है, नस का सूजन आता है, और वो जो आपको रीज़न बताए वही रीज़न उन्होंने बताए थे। लेकिन उनको बताया तो ऐसा कुछ नहीं था, जो आपने बताया वैसा कुछ नहीं है। ना तो एसी है, ना ट्रैवलिंग किया है, ना कुछ है। तो ये कैसे? तो ये हुआ है तो ये वैक्सीन के बाद में ही हुआ है। जी, अब दवाइयाँ भविष्य की चल रही हैं, अब कितना फर्क आया, उसके सुधार आया है कि नहीं उसकी तबीयत में? अभी आज से लेके कल से तो उनको दवा चालू, कल सुबह दवा लिया है उन्होंने, 7 दिन का कोर्स दिया है। 7 दिन के कोर्स के बाद में अगर नहीं हुआ तो दूसरा कुछ टेस्ट वगैरह उन्होंने बताया। लेकिन ये सब हमको करना पड़ रहा है, वो लोग नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये वैक्सीनेशन के बाद ही आया है? आप इस बात पे निश्चित हैं?
क्योंकि बेल्स पॉल्जी जो है, ये जो बीमारी है कई सारे देशों में भी और कहीं पर देखी गई है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन के बाद ही साइड इफेक्ट इसका देखा गया है। तो आप इस पे जब अस्पताल वालों को अपनी बात कही तो उन्होंने फिर इस पे क्या रिएक्ट किया? उन्होंने साफ मना कर दिया कि वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है। तो हमने पूछा भी उनको, तो आपने सही वैक्सीन दिया है, गलत वैक्सीन दिया है, आई डोंट नो। हम लोग नहीं थे वहां पे। ये जो बच्चा गया था वैक्सीन लेने के लिए, उसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है कि वो जान सके आप लोग क्या दे रहे हैं उनको। तो एक्चुअली कोविशील्ड ही दे रहे या सच्ची दे रहे या गलत दे रहे, मालूम नहीं। भावेश, अभी आपकी तबीयत कैसी है? जब आपको सारे सिम्टम्स आने लगे उसके कितने दिन के बाद हॉस्पिटल गए और दवाइयाँ आपने शुरू की है, तो कैसा लग रहा है अब आपको? तो मंडे से ये प्रॉब्लम चालू हुआ है, तो उसके 3 दिन बाद गया था मैं हॉस्पिटल। और कल से जो मेडिकेशन चालू है उसके बाद मतलब कल ही मेडिकेशन चालू है, तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है। जो सिम्टम्स एज इट इज़ है, डॉक्टर ने बोला है कि ये 2 महीने में रिकवर हो जाएगा। तो फिर वही प्रॉब्लम। यहाँ पर भावेश को जो बीमारी हुई है वो कोरोना वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट की कही जा रही है। बेल्स पॉल्जी उसका नाम है, जिसमें जो चेहरा है, चेहरा का जो राइट साइड है वो पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। जैसे कि आपने भावेश का चेहरा देखा, वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा है, उसका एक तरफ जो है सुन्न है, उसकी जो एक आंख है वो पलक नहीं झपका पा रहा है, क्योंकि वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट देखा गया है। जब डॉक्टरों के पास इनके पिताजी और भावेश गए, तब उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन के बाद नहीं हुआ है। अपने हाथ उन्होंने ऊपर कर दिए। वहीं उन्होंने ये कहा कि भावेश की इस अवस्था की वो जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एमआरआई रिपोर्ट आने के बाद उन्हें उसे 7 दिन की दवाई दी है और कहा है कि अगर 7 दिन के बाद फर्क नहीं पड़ता है तो उसके बाद फिर से रिपोर्ट्स की जाएंगी और फिर देखा जाएगा कि बेल्स पॉल्जी कितना सीवियर है भावेश को। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। डोंबिवली इलाके में 24 साल के युवक भावेश ने जब वैक्सीन ली, उसके बाद कोविशील्ड वैक्सीन ली, उसके बाद उन्हें बेल्स पॉल्जी हो गया, यानी कि उनका जो चेहरा है सुन्न पड़ने लगा। उसके बाद फेशियल पैरालिसिस हो गया। जो उनका राइट साइड है उसमें उनकी जो आंख है या फिर होठ है वो काम करना बंद कर दिए। ये बेल्स पॉल्जी होता क्या है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ फिलहाल अभी डॉक्टर अमित बोडकोंडले जी हैं, जो कि आयुष हॉस्पिटल के MBBS MD है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बेल्स पॉल्जी जो है बीमारी पहले से है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी के बारे में? बेल्स पाल्सी ये पहले से जानी हुई और नोन बीमारी है। बेल्स पाल्सी मतलब पैरालिसिस ऑफ 7th नर्व मतलब 7वीं नस, जो अपने मस्तिष्क से 13 नसें आती है जो अपने फेस को सप्लाई करती है। उसमें से 7वीं नस को फेशियल नर्व बोलते हैं। तो फेशियल नर्व दोनों साइड से रहती है, लेफ्ट एंड राइट। अगर राइट की फेशियल नर्व में पैरालिसिस हुआ तो राइट साइडेड बेल्स पाल्सी होता है। लेफ्ट की फेशियल नर्व में अगर पाल्सी हुआ तो फिर लेफ्ट साइडेड फेशियल पाल्सी होता है, जिसमें कि अगर राइट साइड का नस काम नहीं करता है मेरा, तो मेरा फेस लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाता है, क्योंकि ये साइड का मेरा काम नहीं करता और ये साइड में नमनेस आ जाता है। तो जो भावेश है, उनकी जो आंख है वो पलक नहीं झपका पा रहे थे और फिर उनका जो होठ है वो खा नहीं पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, तो क्या ये इतना सीवियर होता है? बेल्स पाल्सी जो 7th नर्व रहती है, तो 7th नर्व सप्लाई करती है आपके फोरहेड को, आपके अपर आईलिड को, आपके ये यहाँ वाले मसल्स को, और प्लाटिज्मा करके एक मसल रहती है, यहाँ को सप्लाई करती है। तो जब भी वहाँ का पैरालिसिस होता है, ये नस काम नहीं करती है, तो आप ये पलक छपक नहीं पाते हो। ये साइड का जो एंगल ऑफ माउथ है वो ये साइड डेविएट होता है। यू कांट होल्ड वाटर इन दिस, तो यहाँ से पानी निकलना चालू हो जाता है, अब निकल नहीं पाते हो ठीक से। ये बेल्स पाल्सी के साइंस या लक्षण रहते हैं। तो ये कितना सीवियर होता है सर? कब तक चलता है? इसका उपचार क्या होता है? कितने दिन तक ये जो बीमारी है रहती है? बेल्स पाल्सी यूजुअली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कोई वायरल इलनेस आपको होके गया, तो उसके बाद ये नस यहाँ से, मतलब ये ऑडिटरी कैनाल से इधर आती है। तो ये जो कैनाल रहता है वो काफ़ी संकीरा, मतलब दैट इज़ अ वेरी नैरो स्पेस, तो वहाँ पे थोड़ा सूजन आ जाता है आपके नर्व को, उसकी वजह से उसका जो कंडक्शन है वो ख़राब हो जाता है, इसीलिए पैरालिसिस हो जाता है। तो यूजुअली इसमें बेल्स पाल्सी का जो मरीज़ रहता है, मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स दे इम्प्रूव विद इन 6 to 8 वीक्स। 6 to 8 वीक्स। अच्छा सर, यहाँ पे जो भावेश हैं उसने कोविशील्ड वैक्सीन ली, उसके तुरंत दूसरे दिन उसे बुखार आया, वीकनेस हो गई, उसके बाद ये जो फेस जो है उसका पैरालाइज होना शुरू हो गया, यानी कि बहुत ही सुन्न पड़ने लग गया, और 3-4 दिन के बाद तो उसकी हालत जो है बहुत गंभीर हो गई थी। तो क्या वैक्सीन कहिए या फिर कोई ऐसा दवा कहिए, उसके बाद इसका कोई लक्षण दिखता है?
मैंने तो भावेश की तबीयत या भावेश को देखा नहीं है। जो कुछ जानकारी आप मुझे दे रहे हो कि उनको बेल्स पाल्सी हुआ है, तो बेल्स पाल्सी यूजुअली किसी दवा के असर की वजह से नहीं होता है। एंड अब तक तो वैक्सीन के वजह से बेल्स पाल्सी केडीएमसी के इलाके में नहीं देखा गया है। नहीं देखा गया है जी। तो इस पे अभी फिलहाल उसका उपचार चल रहा है, उसका एमआरआई रिपोर्ट किया गया और अब 7 दिन की दवाई उसे दी गई है। उसके बाद अगर वो स्थिर उनकी तबीयत नहीं होती है तो फिर उन्हें वापस उनके रिपोर्ट्स किए जाएंगे। तो क्या ये और खतरनाक हो सकता है या फिर वक्त के अनुसार ये फिर से ठीक हो जाएगा? अगर ये बेल्स पाल्सी है और उनका एमआरआई नॉर्मल है, उनके मस्तिष्क की कोई भी नस अगर दबी नहीं है या फिर उधर किधर भी ब्लड क्लॉट नहीं है, तो चांसेस ये है कि 6 to 8 वीक्स में उनके सुधारने के चांसेस है। जी। क्या कोरोना के बाद सर ये बीमारी देखी जाती है, कोविड-19 होने के बाद? अभी तक जितने भी मरीज हमने कोविड के देखे एंड पोस्ट कोविड भी देखे, आज तक हमारे पास तो ऐसा मरीज नहीं आया कि जिसको पोस्ट कोविड बेल्स पाल्सी हुआ है। अच्छा। तो जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर अमित का कहना है कि ये बीमारी अगर होती है तो 6 से 8 हफ्तों में 90% जो मरीज होते हैं जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये जो मरीज हैं वो ठीक ना हो, और 6 से 8 हफ्तों में वो जो पेशेंट है रिकवर भी हो जाता है। और उसी तरीके से इनका ये मानना है कि भावेश का अगर नॉर्मल रिपोर्ट आया है, एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल आया है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। और इस वजह से वैक्सीन के बाद जो उन्हें एडवर्स साइड इफेक्ट दिखा गया है वो ज्यादातर यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।